बुराई कभी जन्म नहीं लेती अगर आप असल रिश्ते से पुकारें। खाला, मामू, चाचा, ताई, चाचे की बेटी, कज़न, जिसको हम पंजाबी में पितरेर कहते हैं, अगर इन सब को हम बाजी कहकर पुकारेंगे तो हमारे माशरे में कभी भी बुराई जन्म नहीं लेगी। अगर किसी के घर में हम दाखिल होंगे, ये हदीस भी है, सुन्नत भी है, तो कभी बुराई जन्म नहीं लेगी। अगर इंसान ने कामयाबी लेनी हो तो वो अपनी औकात में रहे, उसको कामयाबी मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अफजल और जो आज का टॉपिक है वो है कामयाबी। हमें गांव वालों को या शहर वालों को कामयाबी क्यों नहीं मिलती? अगर हम अपनी कज़न को, जिसको फूफी की बेटी भी कज़न होती है, मामू की बेटी भी कज़न होती है, चाचे की बेटी भी कज़न होती है, हम उसे मसेर भी कहते हैं, पितरेर भी कहते हैं, अगर इनको हम जो खाला हो उसको हमें खाला ही कहनी चाहिए, जो चाची हो उसे हमें चाची ही कहना चाहिए। हमारा माशरा पाकिस्तान बरसगीर का ऐसा है, हमने अंग्रेज़ों की ज़बान को कबूल कर लिया है। बस एक ही लफ्ज़ बोल देते हैं, आंटी, तो ये लफ्ज़ ठीक नहीं है। तो हमें चाहिए कि पुप्पो को पुप्पो कहें, खाला को खाला कहकर पुकारें, चाची को चाची कहकर पुकारें। रिश्ते मजबूत होते हैं और मोहब्बत में इजाफा होता है। आप अपनी बहन को तो बाजी कहते हैं, अगर आप अपनी कज़न जो चाचा की बेटी है, पंजाबी में जिसे आप कहते हैं पितरेर, अगर आप उसको भी बाजी कहें तो कभी भी बुराई जन्म नहीं लेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपकी मसेर है, उसे भी आप कज़न कहते हैं, खाला की बेटी को मसेर कहते हैं, तो आप उसे भी बाजी ही कहें। अगर फुफ्फो की बेटी है, वो आपकी फुफेर है, तो आप उसे भी बाजी कहकर पुकारें, तो कभी भी बुराई जन्म नहीं लेगी। लेकिन हमारे माशरे में ये सिस्टम चल रहा है, ये रूटीन चल रही है, तो हम बाजी तो कहना पसंद ही नहीं ना करते। जिसकी उम्र कम है वो आजकल क्या करते हैं, वो जिसको भी मिलते हैं, वो अगर आपसे कोई बड़ा भी है तो उसे भी उसका नाम लेकर पुकारते हैं। नाम उसका लेकर पुकारना चाहिए जो आपसे कम उम्र में हो, आपसे छोटा हो। उसका अगर आप नाम लेकर पुकारेंगे, वो भी सीधा, तो आपको भी नेकियां मिलेंगी और उसको भी नेकियां मिलेंगी और रिश्ता मजबूत होगा और मोहब्बत में इजाफा होगा। तो मैं अपने बरसगीर पाक हिंद वालों को कहना चाहता हूँ, अंग्रेज़ तो अमल करते ही नहीं, उनका तो माहौल ही ऐसा है, हमें बात करते हुए शर्म आती है। तो बरसगीर वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप असल रिश्ते की अगर पहचान करेंगे, अपनी औकात में रहेंगे, तो आप ऊपर आ जाएंगे। जो इंसान अपनी औकात नहीं बोलता वो दिनों में ऊपर आता है और बहुत देर तक वो जिंदा रहता है। अगर उसकी उम्र 50 साल है तो मजीद 100 साल तक वो जिंदा रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें असल रिश्ते के साथ पुकारना चाहिए। ये मेरा जो व्लॉग, जो मेरे दोस्त भाई, मेरे मदा सुने, अगर उनको ये अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी दें, और रिक्वेस्ट करें जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो ऐसी ऐसी वीडियोस बनाएं जिससे हमारा मुआशरा ऊपर आ जाए। अगर एक वीडियो को एक इंसान भी अगर उस पर अमल करेगा तो कितने देखेंगे, कितने यूट्यूबर व्लॉग बना रहे हैं।
तो हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएगा। जो बुजुर्ग होते हैं, अच्छे बुजुर्ग होते हैं, सियाने होते हैं, वो कहते हैं उतनी देर तक माँ दूध बच्चे को नहीं देती जितनी देर तक वो चीखता चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। माँ कहती है मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी काम कर लूँ, दे देती हूँ दूध इसको। जब वो रोता है ना तो वो फौरन उसकी तरफ आती है। तो साबित हुआ हमें ऐसे ऐसे व्लॉग बनाने चाहिए, ऐसी ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए, बार 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 बार। एक ना एक दिन हमारा मुआशरा सीधे रास्ते पे ज़रूर आ जाएगा, अल्लाह के हुक्म से सीधे रास्ते पे ज़रूर आ जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे चाहने वाले इस पे अमल ज़रूर करेंगे। अगर कोई आपसे बहन या भाई एक दिन भी बड़ा है तो उसको बाजी या भाई कहकर पुकारे, और जो आपसे छोटा है उसका आप सीधा नाम लेकर पुकारें। जो बड़ा होता है वो उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो जैसे भी बुला दे, वो छोटे भाई कहकर पुकार दे, वो नाम लेकर पुकार दे, उसके पास इख्तियार होते हैं जो उससे इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने दिए होते हैं। और जो छोटा होता है उसको चाहिए जो उससे बड़ा है वो उसे भाई और बाजी कहकर पुकारे, खाला चाची और फुप्पो कहकर पुकारे। ये लफ्ज़ छोड़ दे आंटी। आप अंग्रेज़ों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? अंग्रेज़ों का कानून आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको क्या मिलेगा इसमें? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हमारा दीन कहता है उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जो जवेद चौधरी, मंसूर अली ख़ान, आमद मीर, ये बहुत अच्छे अच्छे व्लॉगर हैं, उनके व्लॉग सुनने के बाद उनको भी रिक्वेस्ट करें, कमेंट्स में लिखें भाई ये छोड़े, ये जो व्यूज़ हैं ना वो भी मिल जाते हैं, दौलत भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है। यार ऐसे ऐसे व्लॉग मुसलसल 2-3 माह बनाएं ताकि जो हमारा मुआशरा पाकिस्तान का ये ऊपर आ सके। ये हमने ऊपर लेकर आना है। हम ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे जिससे बुराई जन्म लेती है, लड़ाई जन्म लेती है। इन सियासतदानों को छोड़ दें, सब को छोड़ दें और हौसले का मुजाहरा करें और बड़ेपन का मुजाहरा करें। अगर हमारा मुआशरा या किसी कौम ने ऊपर आना है तो वो अपनी औकात नहीं भूलती, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। क्योंकि एक बुजुर्ग का कहना है कि एक जगह से एक आदमी गुजर रहा था तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी, तो वो रुक गया, उसने दरियाफ्त किया मिट्टी को, तो अल्लाह ताला ने मिट्टी को ज़बान दी। तो मिट्टी कहने लगी भी ऐ अल्लाह के बंदे आप क्यों परेशान हैं? एक वक्त था कि मेरे ऊपर फूल थे, एक दौर था, वक्त था मेरे ऊपर फूल थे, आज वो फूल नहीं है, आज वीरान जगह। लेकिन ये उनकी अनायत है जिसकी वजह से मुझ में खुशबू आ रही है। तो लिहाजा हमें चाहिए, अगर हम अपनी औकात में रहेंगे तो हमारी पाकिस्तानी कौम ऊपर चली जाएगी और तरक्की करेगी। तो जो मेरे दोस्त अहबाब बाहर रहते हैं उनको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें। अगर जैसे भी हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। रिज़्क़ भी अल्लाह देता है, शोहरत भी अल्लाह देता है, सब कुछ मेरा अल्लाह देता है। एक वक्त मुकर्रर है, उस वक्त से पहले ना रिज़्क़ में इजाफा होता है ना ही मौत आती है। तो आखिर में मैं इजाज़त चाहूँगा, अगर मेरा व्लॉग, मेरी गुफ्तगू मेरी बहनों को, माओं को, बुज़ुर्गों को अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, हौसला अफजाई करना। और अगर कोई यूट्यूबर ये देखता है तो वो मुझसे हो सकता है वो अच्छा बोलता हो, किसी के ज़बान में मुझसे ज़्यादा तासीर हो, किसी के ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, तो वो भी ये व्लॉग अपनी ज़बान में बनाए और बनाकर व्लॉग लगाए इसके ऊपर, ताकि हो सकता है मुझसे ज़्यादा उसकी निस्बत हमारा जो मुआशरा ऊपर आ जाए। हमें अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने चाहिए।
अच्छी कौमें वही होती हैं जो असल की पहचान रखती हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।